हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन डॉक्टर। मेरा नाम शुभम है। और जैसा कि आपको पता है कि आईपीएस क्लर्कल का प्रीलिम का एग्जाम शुरू हो चुका है। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों ने पेपर दिया है वो एक बार अपना मैच भी करवा लेंगे कि उसका कितना सही हुआ और एक्सपेक्टेड कितने ज़्यादातर बच्चे कितना क्वेश्चन करके आ रहे हैं, कट ऑफ क्या होनी चाहिए, पेपर का लेवल क्या था, सारी बातें करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। तो पहले शिफ्ट में रीजनिंग में ज्यादातर बच्चों ने, जो लोग अच्छी तैयारी में हैं, वो 35, आप 35 कर रहे हैं। 32 थे, 35 लोग करके आ रहे हैं। ठीक है ना। पहले बात तो ये बता दिया कि इतने अटेम्प्ट लोग करके आ रहे हैं। पेपर रीजनिंग की अगर स्पेशली बात की जाए तो पेपर इजी था। ठीक है। हर वो चीजें देखने को मिली हैं जो पेपर में इसके पहले भी पूछी जा रही थी। सर्किल सिटिंग देखने को मिली, सर्कुलर सर्कुलर अरेंजमेंट देखने को मिला। ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ? सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब सिंपल सी सर्कुलर अरेंजमेंट जिसमें सारे 8 लोग थे और आठों लोग जो है इनसाइड देख रहे थे। ठीक है। आठों लोग इनसाइड देख रहे थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक बार में अटेम्प्ट मतलब आप कर रहे थे और 2 से 3 मिनट में ये आराम से हो रहा था। ठीक है ना। अनसर्टेन एक लीनियर पजल आई थी जिसमें 16 लोग बैठे थे। ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन थे। मंथ बेस्ड पजल थी। 8 महीने थे और जो ये 8 महीने थे ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव थे, मतलब ठीक है ना। इसमें 5 क्वेश्चन थे। बॉक्स पजल से आपके सिंपल बॉक्स पजल थी, एक बार में अटेम्प्ट करिए, एक बार में बन रही थी। और इससे 5 क्वेश्चन आए थे। इनइक्वालिटी बिना कॉमा वाली आई थी, बिना कॉमा की इनइक्वालिटी थी। इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसमें सिंपल से था, मतलब आप इन 4 क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में कर पा रहे थे। ठीक है ना। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो थी उसमें आपका नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन था। ठीक है ना। नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन था। नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, बहुत आसान थे, आप बहुत आसानी से जल्दी से कर पा रहे थे। ठीक है ना। ब्लड रिलेशन था, बहुत सिंपल था। डायरेक्शन डिस्टेंस भी पूछा गया, डायरेक्शन डिस्टेंस ये भी पूछा गया। इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। मिसलेनियस में एक मीनिंगफुल वर्ड पूछा गया था, एक नंबर पेयर पूछा गया था। ठीक है ना। एक मीनिंगफुल वर्ड पूछा गया था, एक नंबर पेयर पूछा गया था। तो ये आपका रीजनिंग का हो गया। ठीक है ना। और जो मीनिंगफुल वर्ड था वो था, उससे बनाना था आपको, सॉरी, मीनिंगफुल वर्ड था CAIE। इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था आपको। ठीक है। आप लोग बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा वर्ड आपका बन के आ रहा है। ठीक है ना। और रीजनिंग में लगभग इतनी ही चीजें थी, है ना। हाँ, और सिंपल था, डुएबल था। इससे आसान आपको पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और आप 32 से 35 आराम से बना रहे हैं। लोग लोग 20 सेकंड के अंदर 18 मिनट 19 मिनट में ही, सॉरी, 20 मिनट के अंदर 18 मिनट 19 मिनट में 35 क्वेश्चन करके बैठ गए। ठीक है। जो जिन लोगों की अच्छी स्पीड थी, जो लोग पीओ का मेंस अभी दे रहे हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अच्छा, न्यूमेरिकल में लाइन ग्राफ, पहली बात तो आपको सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन देखने को मिले। और जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, 12 के 12 क्वेश्चन इजी थे, इजी से मॉडरेट थे। मतलब जिन लोगों ने, मैंने आज भी कहा है, कल भी कहा है और मैं हर बार कहता हूँ, आपकी स्पीड मैथ्स अच्छी है। ठीक है। तो अब देखिए, ये 12 नंबर फ्री के हैं, फ्री के नंबर हैं। जिनकी स्पीड मैथ्स अच्छी है, जिनको कैलकुलेशन में अच्छी प्रैक्टिस है, जिनको अब ये नहीं कि 32 × 12 दे दिया तो तुम बैठ के गुणा कर रहे हैं, जो तेज कर रहे हैं। ठीक है। वैदिक मैथ्स और इनकी स्पीड मैथ्स अच्छी है, उनके लिए ये 12 क्वेश्चन लकी ड्रॉ की तरह हैं। ठीक है। वहां से टाइम बचाएंगे तभी आप अरिथमेटिक करेंगे, नहीं तो बहुत लोगों का क्या हुआ कि 27 20, देखिए इसके अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो ठीक है, तो इसका भी एवरेज अटेम्प्ट जो रहा है वो 27 से 32 रहा है। ठीक है। या 28 से 33 भी कह सकते हैं। ठीक है। 27 28 क्वेश्चन लगभग हर बच्चे ने किया, जिसने पेपर सही किया, जिसका जो मेंस देने जा रहा है उसकी बातें हैं। ठीक है। कट ऑफ आई जाएगी, पेपर इजी था। ठीक है। इसको इजी से मॉडरेट कह सकते हैं अगर क्लर्कल लेवल की बात करें तो, क्योंकि जैसे ये पोर्शन था जो आप आसानी से बना पा रहे थे। उसके बाद आपके एक लाइन ग्राफ DI आई थी। ठीक है। अब उसमें ये लाइन ग्राफ वाली जो थी, इसमें क्या था कि लाइन ग्राफ था और इसमें ए ऐसे करके मतलब सिंगल लाइन ग्राफ था, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। ABCD करके दिया हुआ था। अगर डेटा की बात करें तो नंबर ऑफ बुक्स का शायद डेटा था, नंबर ऑफ बुक्स का डेटा था। ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स का डेटा था लाइन ग्राफ में। और क्या बता, हाँ, 100 200 300 इस तरह करके डेटा हुआ होता है। लगभग 100 का डिफरेंस था। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है
कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो 100 200 300 ऐसे करके डेटा रहता है तो पेपर आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक, हाँ, एक ये अपने टेबल डीआई मिली थी। टेबल डीआई बहुत आसान थी। इसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये डेटा था। इधर ए था, इधर बी था। चार क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान थे, कहीं परसेंटेज परसेंटेज का नहीं था, सीधे डेटा दिया हुआ था। चार क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, एक क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था इसमें, ठीक है ना, अगर इस वाले की बात करें तो। ठीक। अब आ जाते हैं अरिथमेटिक प्रॉब्लम पे। ठीक है, अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए? अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 12 10 22 तो ऐसे ही आप उठा ले रहे हैं ना। अब यार अरिथमेटिक से आप 5 6 क्वेश्चन तो करेंगे ना। अब अरिथमेटिक में डुएबल डुएबल क्वेश्चन केवल बात कर लेते हैं ना। एक एज आया था, डुएबल था। इसमें 5 साल पहले और 5 साल बाद ऐसे करके डेटा दिया हुआ था, आपको करना था, ठीक है। बोट स्ट्रीम पूछा गया आपसे, ठीक। आसान था, ऐसा नहीं कि बहुत कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, एक टाइमर का क्वेश्चन भी आया था, ठीक। एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप से देखने को मिला, और बहुत आसान था, जिसमें, सॉरी, जिसमें ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था। ए कोई 2400 था, इनका ये 12 था, ये 9 था, ये इसमें कुछ एक्स शायद ये वैल्यू बी की निकालनी थी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था कुल मिला के। इसमें जिन लोगों ने निकाला था उनको 1600 आंसर आया होगा, ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर मिक्सचर एलिगेशन से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, आसान था। 56 लीटर का मिक्सचर था, ए और बी का रेशियो दिया हुआ था, फिर नया रेशियो बन रहा था। ऐसा ही क्वेश्चन था जैसे क्वेश्चन आप बैंकिंग जो लोग प्रिपरेशन करते हैं जैसे क्वेश्चन करते हैं, वो लगभग वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद, हाँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, जिसका एरिया आपको दिया हुआ था, ठीक है, 180, जिसकी हाइट आपको दी हुई थी। बेस निकालना था यहाँ से, और बेस निकालने के बाद स्क्वायर का बेस जो जो यहाँ से बेस एक्स आएगा, वो कह रहा था जो स्क्वायर है उसका एक्स माइनस मतलब 3 हो जाता है, उससे 3 कम है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना। उसके बाद इसका शायद एरिया पूछा था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, बहुत आसान था, सिंपल था। मैथ्स में आराम से आप 27 28 क्वेश्चन बना पा रहे थे। अगर उसमें हम 32 मानते हैं, इसमें 28 मानते हैं, तो 60 क्वेश्चन आप यहाँ से कर रहे थे आराम से, मतलब इजी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। अब आरसी आपको देखने को मिली है, मिलिट्री ट्रेंड डॉग पे थी, लगभग 9 क्वेश्चन थे आपको। अब जो लोग, आप कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, हर आदमी की इंग्लिश में अपनी स्ट्रेटजी होती है ना। अगर आप आरसी करते थे तो आरसी ऐसा नहीं था कि बहुत टफ थी, डुएबल थी, एंटोनिम सिनोनिम उसके अंदर पूछे गए थे। इरर स्पॉटिंग के 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, क्लॉज टेस्ट भी देखने को मिला जिसमें लगभग 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 क्वेश्चन थे, करने लायक थे। वर्ड स्वैप करने लायक था। वर्ल्ड यूसेज का एक क्वेश्चन देखने को मिला, डिस्कॉर्ड वो वर्ड था, तो ठीक है। तो वर्ल्ड स्वैप और ये 10 नंबर तो आपको ये एकदम फ्री के मिल रहे थे। इधर स्पॉटिंग अगर जो लोग बना पाए और जो लोग यहाँ से कर पाए, उन्होंने आराम से 20 क्वेश्चन के अराउंड जो है किया है। तो लगभग आप लोग अगर, जिसके भी अटेम्प्ट 85 प्लस हैं, ठीक है, 85 प्लस हैं, वो सेफ जोन में है बिल्कुल, ठीक है ना। और अगर स्पीड और एक्यूरेसी आपने मेंटेन करके रखी है तो वैकेंसी ठीक ठाक है। आपका कौन सा स्टेट है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का ये रिव्यू रहा है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, अभी आज आज 3 शिफ्ट और बाकी हैं, ठीक है। और ये, तो आप बहुत इतना जान लीजिए कि जैसे ट्रेडिशनल इसका पेपर बनता आया है पहले से, स्पीड मैथ्स आपको सही करनी है। लास्ट टाइम पे आपको करना क्या है, स्पीड मैथ्स की खूब प्रैक्टिस करनी है। लाइन डीआई बना लीजिए, टेबल टीआई बना लीजिए, ठीक है। आप सिटिंग अरेंजमेंट बना के जाइए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप रिलैक्स रहिए, ठीक है ना। अब जो आपने प्रैक्टिस करी है वो कर ली, एक दो एसटी दीजिए, आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, वहाँ पे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अटेम्प्ट करेंगे, जल्दबाजी करेंगे आपको लगता है। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है, ये स्पीड टेस्ट है। आपको जो आ रहा है उसको करिए, नहीं आ रहा है आगे बढ़िए, ठीक है। पेपर इजी आ रहा है, अच्छा अटेम्प्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, थैंक यू।